हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दैट। इस ऐसे डिफाइंड किया गया, यानी कि जो क्वेश्चन है वो एफ एक्स बराबर 2x + 3 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 और इस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको कह रहा है प्रत्येक डिसकंटिन्यू, तो प्रत्येक को नहीं, लेकिन जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है उसको तो हम दिखा सकते हैं बहुत आसानी से कि डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले इसको समझिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें दो कंडीशंस है, 2x, यही इंपॉर्टेंट है आपका, ये 2x + 3 में दो चीजें इन्वॉल्व है। 2x एफ एक्स की वैल्यू 2x + 3 आएगा तब जब x = 2 हो और x की वैल्यू लेस देन 2 हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिएगा आपको x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पे फलन की वैल्यू fx बराबर 2x - 3 हो रहा है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली मैं यहाँ पे एक चीज और समझा देता हूँ मैं आपको। ये हो गया आपका पॉइंट x बराबर 2, ये हो गया, यहाँ से आप इधर जाइए, x की वैल्यू ग्रेटर देन, x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2, और यहाँ से इसको ले लेता हूँ मैं, x की वैल्यू लेस देन 2। ठीक है, तो x = 2 पर फंक्शन की fx की वैल्यू क्या होगी, x = 2 पर देखिए, x = 2 पर fx की वैल्यू 2x + 3। तो आप ये समझ लीजिए कि ये यूज करना होगा जब हमारा लिमिट x = 2 यूज करेंगे या फलन की वैल्यू 2 यूज करेंगे, तो उस समय fx बराबर 2x + 3 यूज करना होगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 2 लेना होगा उस समय fx की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेना होगा। तो fx की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पर देखिएगा, आपको ग्रेटर देन 2 पर 2x - 3, ठीक है ना, ये आपको यूज करना। और यहाँ पे इसको देखिए आप, x की वैल्यू जब लेस देन 2 हम ले रहे हैं, x की वैल्यू 2 से छोटा ले रहे हैं, तो उस समय fx की वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए 2 से छोटा, fx की वैल्यू 2x + 3। ये हमको बस समझना था। और उसके बाद अब वही फलन की वैल्यू x = 2 पर, उसके बाद फलन को 2 से अधिक पर राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। यदि तीनों बराबर है तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, और यदि तीनों बराबर नहीं तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। x = 2 पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर अब हम इसकी वैल्यू यदि निकालते हैं तो x से जब हमने 2 डाल दिया, तो जब हम फलन की वैल्यू देखिए, यहाँ पे जब हम 2 डालेंगे तो हमको फलन क्या मिलेगा, ये वाला फलन मिला। तो यहाँ पे 2 डाल दिया तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 3 ओवरऑल, ये 2 2 2 = 4 और ये 3 7 आ गया आपका। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx की वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x, यहाँ पे h टेंड टू 0 ले लेता हूँ मैं, h टेंड टू 0 या 0 माइनस का मतलब आपको 2 से थोड़ा पहले लेके चलना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि f x जगह पे हम लिखेंगे 2 - h। और फिर देखिएगा यहाँ पे जब हम 2 से छोटे पर जाएंगे, आप यहाँ पे ध्यान से समझें, ठीक है ना, 2 से लेस पर, x की वैल्यू 2 से लेस पर हमें फलन की वैल्यू क्या यूज करना होगा, fx बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए x से जगह पे यहाँ पे ये 2 - h आया है, तो यहाँ पे x आया है, तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, और फिर यहाँ पे x आया, उसके जगह पे हम लिख देंगे 2 - h, तो 2 × 2 - h और ये +3। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो h की वैल्यू यहाँ पर पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस का मतलब यहाँ पे जो है हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 से थोड़ा पहले, और कोई बात नहीं। आप 0 माइनस नहीं लिखेंगे तभी यहाँ पे आपने दिखा दिया है ना, x टेंड टू 2 माइनस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से थोड़ा छोटा जा रहे हैं। तो ये बार बार ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप यदि ना समझे तो फिर आप लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये 2 2 = 4 हो जाएगा, माइनस ये 2h हो जाएगा, और ये +3। अब सुनिए, यहाँ से जब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 2 को 0 बना देगा, तो ये पूरा 0, तो 4 और 4 और ये 3 हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका
राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। राइट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस लेके चलेंगे और ये हो जाएगा आपका fx। अब हमें fx की जगह पे लिमिट h टेंड टू 0 प्लस लेके चल रहा हूँ, यानी कि 2 से थोड़ा अधिक, कितना अधिक, h अधिक, h कितना 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा f 2 प्लस h। x जगह पे यहाँ पे आपको अब देखिए 2 से अधिक पर देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू और फलन की वैल्यू क्या यूज करेंगे आप, तो यहाँ पे 2 प्लस h डालेंगे तो जहाँ पे h आया वहाँ पे 2 प्लस h आपको डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लेके चलेंगे आगे तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस और f 2 प्लस है x की जगह पे, यहाँ पे x पे 2 प्लस है तो यहाँ भी x आया तो 2 प्लस h डालेंगे आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू 2 प्लस h और ये उसके बाद -3। अब आपको h की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 प्लस और फिर यहाँ पे ये 2 2 जा 4 और ये प्लस 2h और ये -3। अब यहाँ पे h की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 4 - 3 हो जाएगा, 4 - 3 यानी कि आपको मिल गया क्या, फाइनली 1 मिला। तो आपने क्या देखा, तो माय डियर स्टूडेंट आपने ये देखा होगा कि सर यहाँ पे फलन की वैल्यू 7, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 7 और यहाँ पे देखिएगा आपको राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1, यानी कि ये तीन का तीनों जो है आपको इक्वल नहीं मिला। इसका मतलब फंक्शन जो है, फलन जो है x = 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, ये हमको बताना था, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स को नहीं, लेकिन जो ब्रेक हुआ था x = जो 2 पर ब्रेक हो रहा था, 2 के पहले 2 पर 2 के लेफ्ट और 2 के राइट, तो 2 पर ब्रेक हो रहा था, तो बाकी हमने ये निकाल लिया कि x = 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखकर ज्यादातर बच्चे डर जाते हैं क्योंकि इसमें मॉडुलस फंक्शन आया हो। मॉडुलस फंक्शन से कोई दिक्कत नहीं, आपको मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन मैं इधर समझा देता हूँ कि यदि कोई फलन fx बराबर mod x आया है, ठीक है, तो इसका इतना ही मतलब है कि सर fx बराबर x की वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो माइनस दे देगा और यदि ग्रेटर देन 0 है तो वहां पे प्लस, ये आपको बस समझना होता है और फिर x = 0 पर वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीजें आपको समझना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो बाकी मैं आपको, है ना, ये बात समझा देता हूँ कि आप यहाँ पे फंसने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आप अच्छे तरह से इसको ध्यान से देखें तो जो फंक्शन है वो 2 जगहों पे 2 पॉइंट्स पर चेक करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से -3 से 3 तक, यानी कि इस पर भी हमें फंक्शन की वैल्यू f की वैल्यू निकालना होगा, फिर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू निकालना होगा, फिर इसका राइट हैंड लिमिट वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। ये x = -3 पर, और x = 3 पर भी यही देखिएगा, f फंक्शन की वैल्यू f3 निकालना होगा आपको, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू निकालना होगा इसका 3 पर, फिर राइट हैंड लिमिट आपको निकालना होगा 3 पर, तब आपको जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर -3, इसमें 2 क्वेश्चन बन गया है बेसिकली, यदि हम ध्यान से समझे तो -3 पर भी हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है और 3 पर भी हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आइए समझाते हैं कि ये जो fx बराबर इसमें मॉडुलस फंक्शन आया हुआ है उसको हम किस तरह से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ fx = देखिए ये ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू लेस देन 3 है ना, तो यहाँ से 0 से देखिए 0, तो देखिए यहाँ पे 0 से लेस पर, 0 से x की वैल्यू 0 से लेस पर माइनस आ रहा है ना, माइनस दे रहा है कि नहीं दे रहा है इसको मॉडुलस को। ऐसे ही ये -3 से लेस जाएंगे तो ये 0 है, फिर -3 माइनस जो भी है इधर लेस होता ही जाएगा ना, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे एक माइनस देना होगा, बस कुछ और नहीं। तो ये हो जाएगा -x और ये +3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये इफ ax। अब इसको फिर से एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, यहाँ पे ये -2x का 2x ही रह जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा इफ -3 और ये x, इस तरह से आपको, तो 6x + 2 इफ x > = 3। तो ये चीज आपको, मेन चीज आपको ये चीज समझना था कि सर यहाँ पे देखिए 0 से लेस पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 0 से लेस पर मॉडुलस को -1 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है ना। तो ठीक ऐसे ही ये देखिए ये -3 से लेस पर, तो 0 से हम लेस जाए इधर तो -0 से लेस पर ये -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो कुल मिला तो लेफ्ट ही आ रहा है ना इसके 0 से।
तो जीरो से छोटा पर माइनस आता है, तो जीरो से छोटा तो -3 से छोटा लेके चलेंगे तो माइनस ही आएगा ना, तो इसलिए मॉडुलो से x की जगह पे हमने -x डाल दिया। अब ये बात आपको समझ, अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब हमने आपको बताया कि 2 पॉइंट्स पे ये टूट रहा है, किस पर, -3 पर भी और 3 पर भी। तो एक बार -3 पर हमें फलन की वैल्यू चेक करनी होगी, एक बार हमें -3 पर लेफ्ट हैंड, -3 के लेफ्ट में वैल्यू चेक करनी होगी फलन की वैल्यू, और एक बार -3 के राइट चेक करना होगा। तो एक क्वेश्चन का हल तो ये हो जाएगा आपका -3 पॉइंट पर, और एक बार +3 पर जब हम चेक करेंगे फलन की वैल्यू, तो f3 हमको निकालना होगा, उसी पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, और उसी पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी होगी। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगी सर, अभी हमको ये समझने में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मॉडुलस के डिफिनीशन से हमने इसको यहाँ से यहाँ तब्दील कर लिया, और बहुत अच्छे से समझ गया कि सर यहाँ पे फंक्शन जो है 2 पॉइंट्स पर ब्रेक हो रहा है, -3 पर भी और 3 पर भी। तो आइए अब इस क्वेश्चन को ये -3 पर चेक करते हैं। तो x बराबर -3 पर एट x इक्वल टू -3, fx क्या हो जाएगा, fx देखिएगा -3 पर, -3 के इक्वल आपको इसी में मिल रहा है ना, ठीक है ना। इसमें देखिए आप ध्यान से समझिए, इसमें टू रिस्ट्रिक्शंस आए हुए हैं, ठीक है ना, -3 से लेस पर भी और इक्वल पर भी। तो हमको इक्वल पर लेके चलेंगे तो यही फंक्शन यूज करना होगा। तो f -3 की वैल्यू हो जाएगा, इसी में रखना है आपको। तो ये माइनस और ये -3 और ये +3 हुआ क्या, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस, तो 3 + 3 आपको ये मिल गया 6, ठीक है। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू यदि मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू यदि आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड टू -3 -3 से थोड़ा पहले, तो fx की वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 अब देखिए जहाँ पे, तो यहाँ पे f और यहाँ पे कितना हो जाएगा, f हमको 3 से लेस पर देखिए 3 से लेस पर भी यही फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो f x से जगह पे हम लिख देंगे कितना, f x से जगह पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 से थोड़ा सा, तो -3 -h हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब x की वैल्यू -3 -h है, तो यहाँ पे यही x यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे परिवर्तन आया, क्योंकि फलन यही है fx 3 से लेस पर हमारा fx बराबर -x + 3 हमको फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो उसमें हम अब x की जगह पे -3 -h डाल दिए, तो जहाँ पे x आया है वहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 यानी कि 0 का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक ना, और h की वैल्यू 0 पुट करना है ना। तो यहाँ से f 3 माइनस है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो माइनस और x की जगह पे आपको क्या लिखना है, -3 -h और ये +3 हो जाएगा। अब h की वैल्यू जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, h की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होके ये कितना हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड टू 0 पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो गया, और फिर माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये +3h हो गया, और ये +3 हो गया। अब h की वैल्यू जैसे ही 0 पुट किया हमने, तो 3 और 3 ये तो 0 हो जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा 6, ठीक है। अब इसके राइट हैंड लिमिट को हम लोग चेक करते हैं कि क्या है। तो लिमिट x टेंड टू -3 प्लस -3 से थोड़ा अधिक लेके चलते हैं, ठीक है। fx की वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 -3 प्लस, यहाँ पे h टेंड टू 0 ले लीजिए, और -3 प्लस, तो देखिए यहाँ पे -3 से थोड़ा बड़ा, -3 से x की वैल्यू देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3 से थोड़ा सा अधिक, x की वैल्यू यहाँ पे इस कंडीशन को आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू जो है -3 से अधिक, तो -3 से अधिक पर आपको fx की वैल्यू -2x मिल रहा है। तो इसे x से जगह पे हम क्या लिखेंगे, f यहाँ पे है ये -3 + h लिखेंगे, है ना, और फिर जब यहाँ पे -3 + h डालेंगे तो यहाँ पे x आया, तो इसके जगह पे भी -3 + h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और f -3 + h के जगह पे x जगह पे परिवर्तन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, और x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, -3 और प्लस ये h और उस ये, ठीक है ना, बाकी तो कुछ है नहीं। तो अब यहाँ पे h इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, और यहाँ पे h की वैल्यू जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा +6 और ये -2h। अभी h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो h की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो इसमें से ये हो गया ये जो फंक्शन है ये -3 पर कंटिन्यूअस आपको मिल रहा है, ठीक है। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू -3, ठीक है। बाकी इसको छोड़ने के बाद किस पर हमको डिसकंटिन्यूअस करना है ये तो हम बाद में देखें, लेकिन इस पॉइंट पर हमें ये भी 6 मिला, ये भी 6 मिला और ये भी 6 मिला। तो यहाँ पे तो ये डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस हो जा रहा है। अब इसका दूसरा भाग हम देखते हैं, जब हम 3 पर चेक करेंगे तो उसमें क्या आ रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी मैं अब इधर से ये सब हटाता हूँ और फिर आपको इसका ये x इक्वल टू +3 पर चेक करके बताते हैं कि क्या इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि सर x इक्वल टू -3 पर तो हमको ये कंटिन्यूअस मिला, जबकि हमको तो डिसकंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो अब हम x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे। तो बाकी की ये कहानी मैं मिटा रहा हूँ, अब x इक्वल टू 3 पर देखा जाए, क्योंकि हमको ये अशांतता यानी कि हमको डिसकंटिन्यूटी पर फोकस करना है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे जो आपने सॉल्व किया तो ये आ गया, ये तो इसकी कंटिन्यूटी चेक किया आपने, कंटिन्यूअस आ गया। तो हमको कंटिन्यूअस लिखना है नहीं, लेकिन सॉल्व तो करेंगे ना। अब x इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स पर इस पर अशांतता आ रहा है, किस पर अशांत, इस पर तो शांतत्य हो गया। हमको अशांतत्य, क्वेश्चन में हमसे अशांतत्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो बाकी मैं अब इसको x इक्वल टू 3 पर चेक करके बताता हूँ आपको कि इसकी कहानी क्या है, ठीक है ना। बाकी ये यहाँ पे जो है मॉडुलस से तो आपको दिक्कत हुआ नहीं होगा, मैं वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिखाया हूँ। और ये 2 पॉइंट्स पर ब्रेक हो रहा है तो आप -3 पर भी फलन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू, और अब x इक्वल टू 3 पर हम लोग चेक करेंगे कि ये इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x इक्वल टू 3 पर एट x इक्वल टू 3। अब देखिए x इक्वल टू जब 3 लेके चलेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ। x देखिए ये x इक्वल टू 3, यहाँ पे मान लीजिए मैं ऐसे दिखा दिया, इसके राइट में और इसके लेफ्ट में। तो देखिए x इक्वल टू 3 पर तो आपको fx की वैल्यू ये मिल जाएगी, कितना fx की वैल्यू आपको मिल जाएगा 6x + 2, 6x + 2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके राइट हैंड लिमिट पर हमको 3 से बड़े पर जाना है, तो 3 से बड़ा कंडीशन आपको ये देख रहा है, तो 3 से बड़े पर भी यही कंडीशन आपको मिल जाएगा fx की वैल्यू, fx इक्वल टू हो जाएगा 6x + 2, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये कंडीशन कब हुआ, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हुआ, ठीक है। और x की वैल्यू लेस देन जब 3 होगा तो fx की वैल्यू देखिए यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 3, तो fx की वैल्यू आपको -2x मिल जाएगा। तो fx की वैल्यू आपको -2x मिल जाएगा। अब फाइनली आप इसको ध्यान से देखें, फिर आपको समझ में आ गया सर अब बाकी अब चीजों से मतलब नहीं। अब +3 के इन चीजों को हमको चेक करना है, किसको, ये अब 3 को हमको निकालना होगा। यहाँ पे f3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिखाया हूं मैं f3 की वैल्यू क्या है। x इक्वल टू 3 पर f3 की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू क्या है, और 3 से लेफ्ट में वैल्यू क्या है, और 3 से राइट में वैल्यू क्या है, और फिर सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मिला के हम देखेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पर यदि हम चेक करते हैं इसको, तो x इक्वल टू 3 पर fx की वैल्यू क्या है, ये fx की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। fx की वैल्यू x इक्वल टू 3 पे एग्जैक्टली क्या है, 6x + 2 है। तो ये हो जाएगा f3 डालेंगे तो यहाँ पे परिवर्तन लाएंगे, ये देखिए 6 × x + 2, तो x यहाँ पे हमको 3 पुट करना है, तो 6 × 3 और ये +2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 6 3 18 और ये +2 ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है ना। अब इसके हम लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 से पहले fx की वैल्यू क्या है, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट। अब 3 से पहले हम थोड़ा सा परिवर्तन कितना पहले लेना चाहते हैं, तो लगभग 0 के बराबर, तो वही h टेंड टू 0, और ये माइनस इसलिए डाला क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा f x जगह पे क्या डालेंगे, देखिए अब यहाँ पे 3 से छोटा वाला कंडीशन आप यहाँ पे आइए, लेस देन 3, x की वैल्यू लेस देन 3, तो fx की वैल्यू -2x। तो यहाँ पे x यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 से लेस जा रहा है तो 3 - h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस। अब f3 - h देखिएगा यहाँ पे यही वो फंक्शन है जो 3 से लेस है, तो x की जगह पे, तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे आपने क्या 3 - h डाला, तो यही वो फंक्शन है।
तो एक्स की जगह पे इसके -2x यहाँ पे आया है, तो एक्स जगह पे हमको 3 माइनस एच डालना होगा। तो ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स की जगह पे कितना 3 माइनस एच। अब एच की वैल्यू जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, -3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 से, तो लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस पे ये -6 हो गया, और फिर आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो गया आपका कितना +2h। और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे h की वैल्यू 0 डालेंगे, h की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा -6। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू है। अब इसका राइट हैंड लिमिट वैल्यू भी निकाल लिया जाए। सो राइट हैंड लिमिट वैल्यू जब हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx की वैल्यू क्या है। तो अब यहाँ से हम देखिए 3 प्लस का मतलब हमें 3 के राइट में जाना है, इधर आपको राइट में जाना है। तो देखिए fx के जगह पे अब हमको 6x + 2 यूज करना होगा। अब हम यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 प्लस लेकर चलना है, 0 प्लस, यानी कि आपको अब x की जगह पे 3 + h लिखना होगा। तो ये हो जाएगा f, x की जगह पे आपने 3 + h, ये आपने जो फलन की fx है उसमें x की जगह पे 3 में थोड़ा सा आपने परिवर्तन लाया, इंक्रीमेंट किया, तो 3 प्लस कितना परिवर्तन लाया 0 के बराबर। ये प्लस नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, यहाँ पे आपने शो कर दिया तो वो समझ में आ जाता है कि हम राइट हैंड लिमिट को ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या राइट हैंड लिमिट पर चल रहा है। तो यहाँ पे 3 + h देखिए, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 से अधिक, तो 3 से अधिक पर देखिए ये आप, तो यहाँ पे जब आप 3 + h डाल तो फलन की वैल्यू 6x + 2 आया है, तो x की जगह पे आपको 3 + h डालना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 प्लस 3 + h। तो फंक्शन देखिए, फंक्शन ये था, x की जगह पे आपने 3 + h डाल, तो यहाँ पे x आया तो इसके जगह पे 3 + h डालेंगे कि नहीं डालेंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 3 + h और उसके बाद +2 आया हुआ है। फिर आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, फिर इसे इसमें मल्टीप्लाई करके ये 6h हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये +2 इसके अलग से ऐड किया गया है। अब h की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये 18 और प्लस ये तो 0 हो गया, तो ये 18 + 2 और आपको यहाँ पे 20 मिल गया। अब आपने देखा क्या सर, इसकी x = 3 पर जो वैल्यू है वो 20 है, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो -6 है, और इसका राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि सर तीनों, इट मीन्स आप यहाँ से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, या आपको ये मिला कि सर x = 3 पर जो x = 3 पर फलन की जो वैल्यू है, जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू है, जो राइट हैंड लिमिट वैल्यू है, वो तीनों कंडीशनों में सेम नहीं आ रहा है, अतः फलन x = 3 पर असांतत्य है। ठीक है, इट मीन्स जो फंक्शन है वो x = 3 पर डिसकंटिन्यूअस आपको मिल रहा है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इतनी सी बात। आपको ये बाकी क्वेश्चन जो है किस तरह से करना है, ये सारी कंडीशंस किस तरह से अप्लाई करना है, ये मैंने आपको बखूबी समझा दिया है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं कि अब आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश